हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में करेंगे सेट नंबर 51 14/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट। और हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप टी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 99 सेट हैं, ये सोल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए हैं। ये 50 सेट सोल्व कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 51। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 51 14/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट जनरल नॉलेज। जो भी क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के सारे इस क्लास में, इस वीडियो में रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। कहते हैं भारतीय संविधान का डैश कौन सा जो अनुच्छेद है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है 84, 84। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा बैंक है निजी क्षेत्र का एचडीएफसी बैंक। अगर ये क्वेश्चन 2025 में भी आता है, आपको फिर भी ध्यान रखना है अभी भी कौन है, एचडीएफसी। क्वेश्चन नंबर 3, 31 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है। हिंदी राजभाषा है, ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमास वैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार वेसक जो अप्रैल या मई में आता है, किस धर्म का त्योहार है। ये है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये है राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का त्योहार है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा में दिया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, होमी भाभा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2022 कर्नाटक सरकार ने विनय समस्या योजना की घोषणा समरस्य विनय समरस्य योजना की घोषणा की थी, जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में डैश को मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इसका, ये है किसको मिटाने के लिए, अस्पृश्यता, मतलब कि अनटचेबिलिटी, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, 2022 इंपॉर्टेंट नहीं है, 2024 और 25। 2024 में ये थे, एडिशन था इसका, ये आपको ध्यान रखना है, छठा एडिशन था। छठा मतलब कि संस्करण, सिक्स्थ एडिशन। कहाँ पे हुए थे अगर पूछता है, चेन्नई में हुए थे। ध्यान रखना कहाँ पे हुए थे दोस्तों, चेन्नई में। इनका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था, तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे आयोजन पूछे तो तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु। उसके अलावा ध्यान रखना आपको, जो ये गेम चले थे 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इनका आयोजन हुआ था। 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 2024 में। अगर इसका पूछे, शुभंकर, शुभंकर था इस खेल का प्रतियोगिता का, शुभंकर वीरा मंगई था। शुभंकर पूछे 2024 का, वीरई वीरा मंगई। वीरा मंगई क्या है, ये नाम है रानी वेलु नचियार के नाम पर इसका नाम रखा गया है, वीरा मंगई। उसके अलावा 2025 का ध्यान रखेंगे। 2025 में फिर कौन सा एडिशन होगा, सातवां एडिशन होगा। कहाँ पे आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, बिहार में आयोजन हुआ है 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। सबसे पहले बिहार में इंपॉर्टेंट इसलिए, सबसे पहले अब की बार बिहार में हुआ है। बिहार में क्यों है, सबसे पहले, सॉरी, सबसे मतलब सबसे पहला आयोजन है ये जो बिहार में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला इन बिहार। टोटल गेम्स पूछे 28 थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका प्रतीक पूछे क्या था, प्रतीक जैसे यहाँ पे क्या था, शुभंकर, शुभंकर था इसका गज सिंह,
गज सिंह हाथी का नाम होता है, ठीक है। इसका था शुभंकर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे अगर 2024 में छठा एडिशन है तो 2022 में कौन सा होगा? चौथा होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 8, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्णा यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ला यजुर्वेद। कृष्णा एंड शुक्ला, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना आपको कौन सा है। पटकाई पहाड़ियां लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। काई रेंज कहाँ पे दोस्तों? नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। ये गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डैश में स्थित है। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय है, राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में केंद्रित है? इसका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन फर्स्ट, 7 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला ईस्ट वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे की गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2021 में किस सरकार के महिला एवं बाल विकास WCD विभाग ने निराश्रित बच्चों को चिन्हित करने की एक नीति लागू की और उन्होंने चिन्हित व पुनर्वासित करने का दायित्व अपनी 10 एजेंसियों को सौंपा है? तो ये दोस्तों सरकार का नाम है, ध्यान रखेंगे, राज्य का नाम है ऑप्शन थर्ड, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने निराश्रित बच्चों के चिन्हित करने के लिए नीति लागू की है और उन्हें चिन्हित व पुनर्वासित करने का दायित्व अपनी 10 एजेंसियों को सौंपा है। कब? जुलाई 2021 में। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके आसपास के जो करंट अफेयर हैं, जो आसपास के एस्पेक्ट बन सकते हैं, कोई अवार्ड है, ठीक है, कोई गेम्स है, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ सारे के सारे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसी टाइम में क्वेश्चन बन सकते थे, अब नहीं बन सकता, वो उसका हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम डैश में अधिनियमित किया जा गया अधिनियमित किया गया था? द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन डैश इन इंडिया इंडिया। आपको ध्यान रखना है, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को अधिनियमित किया गया था, ऑप्शन सेकंड, 1951 में, 31 अक्टूबर 1951, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? 2022 में एन चंद्रशेखरन थे, लेकिन आपको याद रखना अभी 2025 प्रेजेंट, 2025 में भी आपको ध्यान रखना है कौन है? एन चंद्रशेखरन है 2025 में। और मालिक कौन है? टाटा ग्रुप क्या है इसकी मालिक है, और इसकी सिंगापुर एयरलाइन में भी क्या है? टाटा ग्रुप मालिक है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। और अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। और इसके अलावा ध्यान रखना है हिस्सेदारी किसमें है? इंडियन एयरवेज की सिंगापुर एयरवेज में भी हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? ये है जी, आपको ध्यान रखना है मालवा का पठार, ऑप्शन थर्ड, मालवा प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायत या ग्राम परिषदों को दिया जाता है? ग्राम पंचायत या ग्राम परिषदों को उनके काम को देखते हुए, उसकी सराहना करते हुए दिया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नाबाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 पर उसमें नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा? इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रविंद्र जडेजा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा है जो मूल कर्तव्य नहीं है किसी नागरिक का, ये आपको बताना है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, अपने आप में ठीक है। पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ये दोस्तों इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कोई ऐसा मौलिक कर्तव्य नहीं है। पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आएगा। बाकी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को समझाना और उनका पालन करना, हमारी समा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ये सारे आएँगे मौलिक कर्तव्य में, लेकिन ये मूल कर्तव्य में नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, 2022-23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी है? आपको याद रखना है 2025। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 2025 में आपको याद रखना है, ये है रेट 6.5%। 6.5%, इन बिटवीन 6.5% टू 6.7%, लेकिन एग्जाम में आता है 6.5% ही मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और अकॉर्डिंग टू 2022-23 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 9.2%।